हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सीएए कानून यानी कि नागरिकता संशोधन कानून, जिसे इंग्लिश में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है। ये अभी हाल ही में चर्चा में तब आ गया जब केंद्रीय मंत्री यानी भाजपा के एक नेता हैं शांतनु ठाकुर, उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित कर रहे थे 24 परगना में, और उन्होंने बोला कि एक सप्ताह के भीतर इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद से एक राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा गया है और ये अब फिर से बताया जाने लगा है कि ये एक विशेष समुदाय को भारत से खदेड़ने के लिए या बाहर करने के लिए कानून लाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है क्या, इसमें किन लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, कब से प्रदान की जाएगी, और नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे ज्यादा जहां बवाल हुआ है वो क्यों हिंसाग्रस्त हुआ और वहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव क्या पड़ने वाला है इस कानून के लागू होने के बाद। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भारतीय नागरिकता संशोधन कानून है उस पे हालांकि 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी, यह अब तक लागू नहीं हो पाया है। सीएए को लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जैसे असम, मणिपुर इत्यादि जो राज्य हैं वहां पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ था, इसलिए भी इसको लागू करने में दिक्कतें आ रही थी। अब हम आपको बताते हैं कि सीएए है क्या। देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बहुल्य देश जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान हैं, उन लोगों को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए थे। यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो किसी न किसी तौर पर प्रताड़ित होकर भारत आ गए थे। अब ये गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम जो माइनॉरिटी है उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। और ये कौन है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो वो पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 का चुनाव आ गया, फिर से मोदी सरकार बनी और दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया और इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई, लेकिन उस समय कोरोना काल चल रहा था, इस कारण इसको लागू करने में देरी हो गई। अब सीएए को लेकर जो साल 2020 से लगातार जो एक्सटेंशन मिलता जा रहा है यानी इसको बढ़ाते चला जाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भाजपा की जो एक नीति है सीएए को लागू करने की, उसमें वो पीछे होता जा रहा है। गृह मंत्रालय लेकिन अब पूरी तैयारी में है कि इसे लागू कर दिया जाए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसे नागरिकता मिलेगी। देखिए, नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी कि पासपोर्ट या वीजा के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेजों के साथ भारत में तो आए हैं लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय से यहाँ पर रुक गए हैं। तो अब इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है वो मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि 2014 से पहले ही तो हम आए हैं और हमारे पास तो ऐसा कोई दस्तावेज है नहीं, तो इस हिसाब से तो हमें नागरिकता इंडिया की मिलेगी ही नहीं। सबसे जो भ्रम हो रहा है वो इसी में हो रहा है। उसके बाद 9 राज्यों के डीएम को भी कुछ अधिकार दिए जाएंगे जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनको। देखिए, पिछले 2 साल में 9 राज्यों के 30 से ज्यादा जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को बड़े अधिकार दिए गए हैं। डीएम को 3 देशों से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने की शक्तियां दी गई है। नागरिकता गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2031 तक गैर मुस्लिम समुदायों की कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है।
एक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। आवेदकों को बस साल बताना होगा, उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ साल बताना होगा कि हाँ, हम इस साल में भारत आए थे। और जो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा उसे पूरा जो उसको हैंडल है वो केंद्र सरकार करेगी, यानी पूरा गृह मंत्रालय उसको हैंडल करेगा। डीएम का रोल इसमें सिर्फ इतना होगा कि वो सिर्फ इसकी जांच यानी कि वेरिफिकेशन कर पाएंगे लोगों का। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वे जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं, जबकि उनके पास वैध दस्तावेज होने के बावजूद। पूर्वोत्तर के मूल निवासी यानी वहां बसे आदिवासी लोग सीएए के विरोध में हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इन सातों राज्यों के मूल लोग सजातीय हैं। उनका खान पान कल्चर काफी हद तक मिलता जुलता है। ये जो टोटल 7 राज्य हैं, लेकिन कुछ दशकों से यहाँ दूसरे देशों से अल्पसंख्यक समुदाय भी आकर बसने लगा। खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक बंगाली जो हैं वो यहाँ आकर रहने लगे, इसलिए उनको दिक्कत, ये जो 7 राज्य वाले हैं इनको दिक्कत हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में क्यों बस गए हैं शरणार्थी, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जान लीजिए। देखिए, वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई शुरू हुई तो वहां के लगभग 10 लाख लोग असम में शरण लेकर आ गए। 1971 के बाद भी, यानी कि जब बांग्लादेश बन गया तो भी कुछ लोग इंडिया में रहे और कुछ बांग्लादेश वापस चले गए। अब जो यहां रह गए थे उन्होंने तो यहां की नागरिकता अपनाई नहीं, लेकिन अवैध रूप से रहने लगे। असम में घुसपैठियों के खिलाफ वर्ष 1978 में यानी 1978 में एक आंदोलन चलाया गया, जिसमें 1983 यानी 5 साल बाद भीषण हिंसा हुई और उसमें कई लोग मारे भी गए। इसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे असम समझौते के नाम से जाना गया। असम समझौते में यह बताया गया कि जो भी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो लोग बांग्लादेश से आए हैं उन्हें वापस जाना पड़ेगा, उन्हें यहां की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो अब जब सीएए के माध्यम से असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को जब 2014 के पहले के हैं उनको मान्यता दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो पहले से लोग हैं वो अपने संसाधनों का बंटवारा मान रहे हैं इसको। यानी जिन लोगों को मान्यता मिल जाएगी, जाहिर सी बात है उनसे संसाधन बांटने पड़ेंगे। और इसमें यह भी बताया जा रहा है आमतौर पर अभी तक कैसे नागरिकता मिलती थी, इस बारे में भी जान लीजिए कि कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन तीनों देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल के बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। यानी बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना ही होगा। और वो भी जो मुस्लिम समुदाय के हैं उनकी तो इसमें कहीं बात ही नहीं की गई है, इसलिए मुस्लिम समुदाय को भी 11 साल के क्राइटेरिया में रखा गया है। तो इसलिए भी जो मुस्लिम समुदाय है वो ये कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं कानून हमारे लिए नहीं है, हमें देश से बाहर करने के लिए है। विपक्ष भी कुछ गलतफहमियां फैला रहा है। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से आपको सीएए के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि उन लोगों को मान्यता दी जाएगी जो हिंदू समुदाय के हैं, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित किए जाते हैं और वहां से बचकर, भागकर भारत में आए हैं और शरण लेना चाहते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, अगर ऐसे लोगों को शरण दे रहा है भारत तो उसमें कोई विरोध नहीं किया जाना चाहिए, किसी की नागरिकता इसमें छीनी नहीं जा रही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।